बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेकंड सेमेस्टर वालों का मैं पैटर्न बताऊंगा पहले कि कैसे आंसर करने हैं आप लोगों को और कैसे लिखना है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर रहा हूँ। वहाँ एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है। मैक्सिमम एग्जामिनर किस पे फोकस करते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमम हमें इवॉल्यूशन करनी है, और वो नहीं देखते हैं। उसके अलावा उनको घर का काम होता है, दूसरे काम होते हैं, वो ध्यान से कोई चीज नहीं देखते हैं। टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को ये चीजें बुरी भी लगेंगी, लेकिन ये रियलिटीज है। क्योंकि एक तो उनको कम से कम टचिंग 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं वो, उसके अलावा एक इवॉल्यूशन में भी उनको 25 रुपए 30 रुपए, और वो मैक्सिमम चाहते हैं मैक्सिमम पैसा बनाना। अब देख लीजिए, और अकाउंटेबिलिटी है नहीं। अकाउंटेबिलिटी होती कि अगर आपने गलत इवॉल्यूशन की, अगर किसी बच्चे का फिर इवॉल्यूशन प्रोसेस जब डाली, वो 4 मार्क्स 5 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो दोबारा उसको एग्जामिनर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, इसलिए आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये पैटर्न ध्यान रखिएगा। हर एक पेपर में यही पैटर्न चलेगा। इसी पैटर्न से आप हर एक चीज लिख सकते हो और एलॉबरेट कर सकते हो। उसके बाद मैं गेस्ट पेपर भी एक्सप्लेन करूंगा 1-2 सब्जेक्ट्स का। सबसे पहले बीजी सेकंड सेमेस्टर वाले या थर्ड सेमेस्टर वाले, जब भी आप कोई चीज लिखोगे उसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को आ जाएगा सोशल फैक्ट क्या है, या सोशलाइजेशन क्या है, या सोशल मूवमेंट क्या है, या ज्योग्राफी में टेरियन क्या है, डिटरमिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है, या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कोई टर्म आ सकती है, ऐसे ही किसी भी में कोई टर्म आ सकती है। तो आपको आंसर लिखना है, आंसर के बाद इंट्रोडक्शन उसकी देनी है 4 या 5 लाइन्स। जब आप 5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एक बॉडी होती है। हमेशा क्वेश्चन की जब भी मीडियम आंसर होगा या लॉन्ग आंसर होगा, उसके ये पार्ट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। नंबर फर्स्ट, उसकी बॉडी। बॉडी को हम डिलिनेट करते हैं पार्ट्स में। चाहे फॉर एग्जांपल अगर वहां आ जाए आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए सोशियोलॉजी पे, एग्जांपल आपका आ जाए सोशियोलॉजी पे दुर्खेम्स थ्योरी, या कार्ल मार्क्स क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, वहां हमें क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन में देखना है कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी थ्योरीज दी, उसके बाद क्लास और क्लास कॉन्फ्लिक्ट में उसने क्या कहा, उसके बाद मेन बॉडी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट में अलग अलग चीजों को करना है कि पहले कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बोर्जियास क्या है, प्रोलेटेरियंस क्या है। उसके बाद उनको फर्दर डिलिनेट करना है, फर्दर क्लासिफाई करना है, या उनके कैरेक्टर्स लिखने हैं, या फैक्टर्स लिखने हैं, या कॉजेस लिखने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं, रिमीडियल मेजर्स। एग्जांपल आप लोगों का डिफॉरेस्टेशन का क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट साइंस में, या फॉर एग्जांपल का एयर पोल्यूशन आता है, या फॉर एग्जांपल आप लोगों को वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो आप उसमें कैसे करेंगे कि उसका एक चार्ट बनाएंगे। कॉज क्या है वाटर पोल्यूशन के, बना दिया आपने एक क्लासिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, इंपैक्ट्स क्या है, और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। जब क्लासिफिकेशन करोगे, या फैक्टर्स डालोगे, या कॉजेस डालोगे, कॉन्सिक्वेंस डालोगे, तो उसका एक चार्ट बनाओ। जब आप चार्ट बनाओगे तो दूर से ही एग्जामिनर देखेगा इसको तो हर एक चीज आती है। फिर आप अगर उसमें कुछ भी लिखोगे तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन आपकी वो डायग्राम बहुत अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। और हमेशा इस वाले मींस राइट वाले पेज पे आप वो डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद जब आप ये सब चीजें करेंगे, कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस की डायग्राम, रिमीडियल मेजर्स की, फिर क्या करेंगे, फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन की भी हेडिंग होगी। उसके बाद जब एंड क्वेश्चन होता है तो 2 यहां पर लिखेंगे कंक्लूजन आफ्टर गोइंग थ्रू डीप डिस्कशन रिगार्डिंग दिस। उसके बाद ये एंड आ गया, एंड में आप 2-3 लाइनें खींचेंगे, इस पेज को ऐसे ही छोड़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगी थोड़ी सी आपकी इंट्रोडक्शन की, आप कैसे कैसे बाइफरकेट करोगे एक क्वेश्चन को, ताकि आपका जो राइट अप मटेरियल हो जाए उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि कल ही रिजल्ट 4th सेमेस्टर वालों का उनका ऑब्जेक्टिव पैटर्न था, उनको भी बेचारे बहुत सारे बैकलॉग आ गए, बहुत सारे कम मार्क्स आ गए, लेकिन एक तरीका होता है वो मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अब आप लोग नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आते हैं सबसे पहले गेस्ट पेपर सोशियोलॉजी का, सेकंड सेमेस्टर का गेस्ट पेपर। आप इस पे ध्यान रखिएगा, देख लीजिए। इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का गेस्ट पेपर दिया, ये मेरे सामने है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पेपर आया है, उससे हटके एक भी क्वेश्चन नहीं है। कभी कभार वो घुमा के देता है, लेकिन मैक्सिमम गेस्ट जो देता है बंदा वही आता है। मैं उसके सपोर्ट में हूं नहीं, देता नहीं, लेकिन आप लोगों की मैक्सिमम डिमांड होती है कि नहीं हमें गेस्ट पेपर ही चाहिए, हम कम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हालात खराब थे, क्लासेस नहीं लगी, अभी जल्दी जल्दी एग्जाम अनाउंस किया, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए भी गेस्ट पेपर मैंने बना दिया। थर्ड सेमेस्टर के लिए आज एग्जाम था सोशियोलॉजी का, ज्योग्राफी का, उनका एग्जैक्टली वही आया है। अब देख लीजिए गेस्ट पेपर सोशियोलॉजी का 60 मार्क्स का है। शॉर्ट मैंने बनाया नहीं इसमें क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर मैंने मीडियम आंसर से ही बनाए हैं। देख लीजिए, सबसे पहले लॉज ऑफ 3 स्टेजेस
इमाइल मतलब लॉज ऑफ थ्री स्टेज अगेंस्ट कौन का कंसेप्ट है, इसको कैसे करना है, इसको आप लोगों को कम से कम 150 टचिंग वर्ड्स लिखने हैं, या फिर आप इसमें एक चार्ट डायग्राम भी जो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किए, चार्ट डायग्राम बनाओगे, फिर कंक्लूजन भी लिखोगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सोशल फैक्टर्स इन कंटेक्चुअल। ईमेल दुर्खेम ने सोशल फैक्टर्स दिए हैं, उसने मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक सोशल फैक्टर्स, उसकी भी आप डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, फिर एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। एलिनेशन एंड इट इज डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टाइप्स क्या है एलिनेशन, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट है, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम कोवर्कर्स, उसकी भी आप एक चार्ट डायग्राम दे दीजिए एक पेज पे, और उसके बाद जब एलॉबरेट करोगे वन बाय वन तो एग्जामिनर को समझ आएगा। उसके बाद मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन में क्या कहा और इसके टाइप्स, सोशल एक्शन कौन कौन सी, वो चार टाइप की सोशल एक्शन कौन कौन सी है, उसके बाद एग्जांपल्स में एक चार्ट डायग्राम दे सकते हो, फिर उनको एलॉबरेट कर सकते हो विद एग्जांपल्स। उसके बाद लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर तो आपको हमेशा समझना चाहिए मोर देन 200 वर्ड्स होनी चाहिए, अगर इसमें डायग्राम एक दो है फिर वर्ड कंटेंट कम होता है। एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें भी आप एक डायग्राम दे सकते हो कि कैथोलिक्स जो थे वो कैसे कैसे, मतलब उनका थॉट क्या था, प्रोटेस्टेंट्स ने क्या क्या किया, उसमें आप एक टेबल भी दे सकते हो या एक चार्ट भी दे सकते हो। उसके बाद गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन कार्ल मार्क्स क्लास एंड क्लास स्ट्रगल या क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट में आप एलिनेशन भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ का पार्ट आपने पढ़ा तो उसमें दे सकते हो एलिनेशन कैसे किया जाता है। फिर क्लास बोर्जियास एंड प्रोलेटेरियंस या कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास में कैसे आपस में तनबन थी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट था, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख के एंड कर सकते हो। उसके बाद ईमेल दुर्खेम के सुसाइड्स एंड इट्स टाइप्स, कितने टाइप ऑफ सुसाइड्स है उसमें भी एक चार्ट डायग्राम दे सकते हो और उसको फिर एलॉबरेट कर सकते हो। ये है आप लोगों का गेस्ट पेपर जो शायद 6 तारीख या 8 तारीख को आप लोगों का सोशियोलॉजी का पेपर है उसका। मैं इसके और 2 यूनिट्स भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 यूनिट अभी चढ़ाया, बाकी 3 को भी मैं चढ़ाऊंगा आप मेरी ही चैनल पे डॉक्टर बारी एकेडमी पे होगा। एक एक करके मैं एलॉबरेट करूंगा एक एक टॉपिक, और हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से सिर्फ इस गेस्ट के पेपर को एज वेल एज जो मैं लेक्चर्स देता हूं इनको मैक्सिमम शेयर करो, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो जाए। आप उनको पता है कि ज्यादा शेयर करने से किसी अनजान बच्चे को नहीं समझ आया होगा तो उसको ये लैंग्वेज समझ आए या गेस्ट पेपर में आ जाए यही पेपर, तो वो पास हो जाए तो आप लोगों का भी भला हो जाएगा और आप लोग भी उसके लिए अच्छा करो। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।